ही महत्वपूर्ण होंगे, कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ें। तो पहला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण जो रचना है ये किसकी है दोस्तों? ये ग्रियर्सन की है। किसकी है? ग्रियर्सन की। से ध्यान रखिएगा किसकी रचना है? ये ग्रियर्सन की है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है वो है, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास इस्तवारदा ला लेत्रोत्तर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में या हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मन भाषा में? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसमें? फ्रेंच भाषा में। इसे लिखा किसने था? गारसा दा तासी ने। किसने? गारसा दा तासी ने इस जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था और ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न जो है वो है कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? दोस्तों आपको बताना है कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? ये कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मतलब इससे पहले लिखा जा चुका था, परंतु ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। इसे जो है किसने लिखा है? तो इसे लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ध्यान रखिएगा भाई, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर वो है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बताएं दोस्तों। वो शिव सिंह सरोज है या मिश्रबंध विनोद है या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है या हिंदी साहित्य का इतिहास? ये वो कौन सा ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में मूलतः लिखा गया है? वो है आपका शिव सिंह सरोज। ए ऑप्शन से होगा। कौन सा? ए ऑप्शन, शिव सिंह सरोज, जो हिंदी भाषा में लिखा गया था और पहली बार हिंदी भाषा में ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन हैं? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों कौन होंगे? वो शुक्ल जी होंगे क्या रामकुमार वर्मा होंगे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? जल्दी बताएं। चलिए मैं ही बताता हूं। तो इसके होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। कौन सा सही है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भैरवै नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? जो भैरवै नायिका भेद ग्रंथ है इसके लेखक कौन हैं? भैरवै नायिका भेद ये जो ग्रंथ है किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, रैदास ने लिखा है या रहीमदास ने लिखा है, फिर बिहारी लाल ने लिखा है? किसकी रचना है मित्रों? ये है किसकी है? ये रहीमदास की। किसकी है? रहीमदास की। ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में आते हैं रहीमदास जी। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास किसकी रचना है? ये कबीरदास की है या मलुकदास की है या सुंदरदास की है या रैदास की है? जल्दी बताएं भाई। ये जो सुंदर विलास रचना है ये किसकी रचना है? सुंदर विलास रचना किसकी रचना है ये? तो दोस्तों ये किसकी है? ये है सुंदरदास की। किसकी? सुंदरदास की। किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आशा दीवार काव्य कृति के कृतिकार हैं? आशा दीवार काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? गुरु रामदास हैं, या फिर अर्जुन सिंह होंगे, या गुरु गोविंद सिंह होंगे, या गुरु नानक देव होंगे? जल्दी बताएं, इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठ रहा है? तो दोस्तों, आशा दीवार जो रचना है इसके रचनाकार हैं गुरु नानक देव। कौन हैं? गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? रीतिकाल की जो अविरल परंपरा है वो किस कवि से चली मानी जाती है दोस्तों? चिंतामणि से, केशवदास से, मतिराम से, या भूषण से? जल्दी बताएं भाई, इसमें कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? तो ये दोस्तों मानी जाती है चिंतामणि से। किससे? किससे मानी जाती है दोस्तों? ये किससे मानी जाती है? ये किससे मानी जाती है? चिंतामणि से मानी जाती है। किससे? चिंतामणि से। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? चिंतामणि से मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभिक कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभिक कवि माना है? तो इसमें कौन सा भाई सही होगा? केशवदास सही होगा, या फिर जो है आपका मतिराम सही होगा, या फिर चिंतामणि होंगे, या बिहारी लाल होंगे? जल्दी बताना है भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभिक कवि माना है, ये आपको बताना है। तो इसमें सही होगा चिंतामणि, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चिंतामणि। श्रृंगार सागर के रचनाकार कौन हैं? मतिराम होंगे, या मोहनलाल मिश्र होंगे, या बिहारी लाल होंगे, या केशवदास होंगे? जल्दी बताएं दोस्तों, कौन से होंगे? मतिराम। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? मतिराम की है। किसकी है? मतिराम की है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आलोचक इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या ग्रियर्सन हैं, या मिश्र बंधु हैं? बताएं भी जल्दी। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रजा हितैषी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से, कोलकाता से, आगरा से, या फिर कानपुर से? कहाँ से दोस्तों? जल्दी बताएं, इसमें कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा कि जो प्रजा हितैषी समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से। कहाँ से? आगरा से प्रकाशित होता था। ध्यान रखिए इस बात को। अगला प्रश्न जो है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? ज्ञान प्रदायिनी जो पत्रिका है इसके प्रकाशक कौन हैं? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका को प्रकाशित करते थे नवीन चंद्र जी। कौन? नवीन चंद्र जी। ध्यान रखें भाई, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के प्रकाशनकर्ता कौन हैं? नवीन चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न जो है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजा शिव प्रसाद का, या राजा लक्ष्मण सिंह का, या हरिश्चंद्र का, या प्रेमचंद का? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है आपको बताना है, जल्दी बताएं। तो दोस्तों इसमें सही होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी सितारे हिंद किसका नाम है? राजा शिव प्रसाद सिंह का। राजा शिव प्रसाद सिंह, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन हैं? बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न है ये कि नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन हैं? इंसाअल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन, या फिर सदल मिश्र? तो दोस्तों
इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा डी। कौन सा? डी ऑप्शन। राजा नासकेतोपाख्यान रचना के रचनाकार हैं सदल मिश्र। कौन? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन विद्वान हैं भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले वो आलोचक हैं, वो हैं भाई, कौन है भाई? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। क्या कहा है? मधुचर्या। क्या कहा है? मधुचर्या। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने छायावाद को छायावाद नाम दिया है? बताएं भाई। जयशंकर प्रसाद हैं क्या? मुकुटधर पांडे हैं क्या? महादेवी वर्मा हैं क्या? सुमित्रानंदन पंत हैं क्या? कौन है भाई? जल्दी बताएं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सही होगा आपका बी। कौन सा? मुकुटधर पांडे जी ने जो है छायावाद को छायावाद नाम दिया है, जबकि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद का जनक, छायावाद का जनक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं? सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। कौन है भाई ऐसा कवि जो सरलता और असलियत जोश का माना जाता है? महादेवी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? जल्दी बताएं भाई, कौन होगा सरलता, असलियत और जोश का कवि? ये हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरलता, असलियत और जोश का कवि माना जाता है। ये तीन जो कवि हैं ये छायावादी हैं। कौन से हैं? छायावादी। ध्यान रखिएगा, छायावादी कवि हैं और छायावाद का इन्हें प्रमुख स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ये कौरवी बोली है, ब्रज भाषा है और कन्नौजी है, अवधी है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो अवधी है, अवधी ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। ये जो है कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी की है। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है और इसका जो विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। और आपकी जो तीन ये भाषाएं हैं ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की। किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं दोस्तों। और इसका जो विकास है वो किससे हुआ है? सौर सेनी से। किससे? सौर सेनी से। किससे हुआ है? सौर सेनी से। ध्यान रखिएगा। ये 21 प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और जो है लाइक भी करें और हो सके तो भाई शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य करें, है ना। और इसका जो चैनल पे आप हमें ढूंढना चाहेंगे तो बालाजी स्पेस फिर बालाजी फिर स्पेस आपका होगा तो आपको क्या डालना है? फिल्मी स्पेस स्टूडियो।
दोस्तों इस नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।